बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने वर्ड्स कर ली थी, अब हम जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फ्लावर्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है उस प्रोसेस में, और इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें जो है वो अब हमें अभी डिस्कस करेंगे। ये सामने डायग्राम बनी हुई है, इसके साथ साथ ही बताता रहूँगा। पहले हम यहाँ से रीड करते हैं और फिर उसको रिलेट करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले क्या होगा इसमें, व्हेन pollen grains mature they are transferred to stigma, it is called pollination। सबसे पहले पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन्स मेच्योर होते हैं वो किसके साथ लग जाते हैं, वो चले जाते हैं और स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं या स्टिग्मा पर आकर लगते हैं। तो ये प्रोसेस आपके, ये तो इन्होंने मेच्योरिटी वगैरह बता दी कि ये जो माइक्रोस्कोप थे यहाँ से पोलन ग्रेन्स आए और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो गए। अब जब वो अटैच होते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है, जब ये अटैच हो जाते हैं इधर आके ठहर जाते हैं इसके स्टिग्मा के ऊपर, तो उससे आगे का प्रोसेस शुरू होता है। और उसमें क्या होगा कि ऑन रीचिंग द स्टिग्मा द ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन्स कंस्ट्रक्ट अ पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब कंटेन्स द ट्यूब न्यूक्लियस। एक मिनट मैं क्लियर करूं, काफी गंद हो गया है। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा द ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन constructs a pollen tube। The pollen tube contains a tube nucleus and two sperms। अब ये होगा कि ये जब आपका स्टिग्मा पोलन ग्रेन यहाँ आकर अटैच होते हैं तो उसके ये ग्रोथ होगी और यहाँ से ये ग्रोथ होती हुई एक ट्यूब सी नीचे की तरफ जाएगी। इस ट्यूब के अंदर एक तो ट्यूब का न्यूक्लियस मौजूद होता है और दो स्पर्म्स मौजूद होते हैं। ये ट्यूब फिर उसके बाद क्या कहती है कि ये ट्यूब फिर ग्रो करती है। अच्छा, ये ट्यूब फिर ग्रो करती है स्टाइल के अंदर ही और ओवरी तक पहुंचती है और फिर वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है। आप लोगों को यही चीज इस साइड पर नजर आ रही है कि पहले इसका ये पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट हुई और ये जब कंस्ट्रक्ट हुई तो ओव्यूल ओवरी के अंदर पहुंच गई और फिर वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो गई। अब हम वहां से इस जगह पर आ रहे हैं। इस जगह पर क्या होगा कि जब वो अंदर पहुंच जाती है तो इस जगह पर आकर ये बर्स्ट करती है और जितने भी स्पर्म्स होते हैं, दो स्पर्म से, उन दोनों को इसके अंदर रिलीज कर देती है। ठीक है, जब उसके अंदर वो रिलीज होते हैं तो दोनों स्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट में एंटर हो जाते हैं। एक स्पर्म उन दोनों में से एक स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ और डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, और जो दूसरा स्पर्म है वो क्या करता है कि वो दूसरा स्पर्म डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ करता है, फ्यूज करता है न्यूक्लियस के साथ, डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, और ट्रिप्लॉइड 3n न्यूक्लियस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। अब दो स्पर्म आए थे, एक ने जाइगोट बनाया और दूसरे ने क्या बनाया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। अब क्योंकि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में दो फ्यूजन्स हो रही हैं, एक पहले स्पर्म की हो रही है जो कि जाइगोट बना रहा है और दूसरी फ्यूजन किसकी हो रही है, दूसरे स्पर्म की हो रही है। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। अब जाइगोट डेवलप होना शुरू हो गया और क्या चीज डेवलप होना शुरू हुई, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मौजूद है। तो जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो क्या बनाता है, वो एंडोस्पर्म टिश्यूज बनाता है, जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए फूड का काम करता है या फूड पहुंचाता है। ओव्यूल जो है वो फिर मेच्योर होके सीड बन जाता है और जो ओवरी है वो उसका फ्रूट बनती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था कि पहले क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम समझने की कोशिश करें ना, तो ये उन्होंने एक ही फ्लावर दिखाया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने पहले पोलन ग्रेन्स की मेच्योरिटी का, जो स्पर्मेटोफाइट और गेमेटोफाइट होते हैं, प्रोसेस वो बताया हुआ है, और यहाँ पर दूसरे साइड पर उन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओव्यूल ओवरी की जो है वो डेवलपमेंट स्टेजेस बताई हुई है। मेन प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का है वो यहाँ से हो रहा है कि जब आपके पोलन ग्रेन्स जो है वो अटैच हुए स्टिग्मा के साथ और वो कहाँ पहुंचे, वो ओव्यूल तक पहुंचे और वहां पर जाके फिर बर्स्ट होके फिर उन्होंने एक दो चीजें बनाई, दो स्पर्म्स थे, एक ने एक एम्ब्रियो बनाया और दूसरे ने क्या बनाया,
न्यूक्लियस बनाया था, कौन सा, जो कि हमने ऊपर जिक्र किया था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था, जो क्या था, ओव्यू जो जाइगोट था उससे तो बन गया क्या, टिश्यू बन गया, सॉरी सीड बन गया, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उससे क्या बनेगा, उससे फ्रूट बनेगा। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का दिखाया हुआ है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। जो ब्लैक कलर की दो लाइंस हैं, एक उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो है वो डिवीजन है, स्पर्म की प्रोडक्शन, सॉरी स्पर्म की प्रोडक्शन कह रहा हूँ, पोलन ग्रेन की मेच्योरिटी तक है, और उससे पहले जो मेल गेमेटोफाइट का पोर्शन है, और जो दूसरी वाली ये वाला पोर्शन है यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट का पोर्शन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब फाइनल पे आ जाते हैं। फाइनली क्या होता है कि जब सीड मैच्योर होता है तो वो डिस्पर्स करता है। अगर सीड जो है उससे सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो उनका एम्ब्रियो डेवलप होके नया प्लांट बना देता है, और ये जो नया प्लांट है ये नई जो जनरेशन बनाएगा वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगी। सही है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने ये प्रोसेस लिख के लाना है, और विद डायग्राम। पॉलिनेशन आपके कोर्स में है इंक्लूडेड? ठीक है, उसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन बना लेना, ये रेड वाला फर्टिलाइजेशन वाला। मैं यहाँ दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, आसान वाली ये बनाना। ठीक है, उसके बाद ये बनाना, ये बीच की दो चीजें छोड़ देना। ये जो मैंने रेड कलर का दिखाया ना ये पोर्शन बना देना, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है, ये इसकी भी जरूरत नहीं है। सही है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फ्लावर बनाओ और यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स दिखाओ और ये प्रोसेस और ये वाला सारा लिख देना नीचे। ठीक हो गया। हाँ, तो ये मंडे को करके लाना। मुझे पॉलिनेशन का बताओ, इंक्लूडेड है या नहीं है? है